मैं हूं शेखर कुमार सिंह और आप देख रहे हैं देश का लोकप्रिय चैनल न्यूज़ 360। आज मैं मौजूद हूं सिवान जिला के महमदा पंचायत, जो प्रखंड भगवानपुर के अंतर्गत है। मैं बताते चलो व्यूअर्स को, महज 3 दिन रह गया है चुनाव को। 29/11/2021 को चुनाव होने जा रहा है। इसी क्रम में भावी मुखिया प्रत्याशी सुनीता देवी के प्रतिनिधि अशोक महतो जी से हमारी बातचीत होने जा रही है। जी देखिए, मैं एक बार सरपंच रह चुका हूँ 5 साल तक। जी 5 साल सरपंच रह करके जी हमने सबका न्याय प्रिय जो भी जैसा ही था जी हमने उसका फैसला किया है। जी अब मैं मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ। अगर ग्राम पंचायत की जनता मुझे मौका देती है पंचायत में आने की, तो मैं हर पब्लिक की सेवा करूँगा। सेवा करते हुए विकास के लिए जितने भी पहलू है, ऐसे शिक्षा के स्तर पर जितने भी पंचायत में कार्य होंगे, मैं उसमें प्रभावी हो करके हर तरह से विकास का काम करूँ। शिक्षा के क्षेत्र में हर बच्चों को प्रोत्साहन दूंगा कि भाई ऐसे करो, यहाँ से ये चीज़ मिलता है। हर व्यवस्था मैं उपलब्ध कराऊँगा। उसके बाद विकास के क्षेत्र में जैसे अपने यहाँ नाला है, सड़क वगैरह जो भी है कार्य, उसको भी मैं करूँगा। अगर मुझे पंचायत की जनता मौका देती है तो उसके बाद जो भी पंचायत विकास में फंड आएगा, हर वार्ड वाइज साप्ताहिक ग्राम सभा लगा करके सभी जनता की मौजूदगी में यह निर्णय लूँगा कि कहाँ क्या कार्य करना है। हमारी यही प्राथमिकता होगी ताकि पंचायत के विकास हो सके। जी, अब पूर्व सरपंच रहे हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे कि 5 साल के दौरान आप सरपंच पद पर रह करके कौन कौन सा न्याय का काम आपने किया है। देखिए, हमारे यहाँ सबसे बड़ा कार्य एक ठो आया था, भूमि विवाद, जो 20 सालों से चल रहा था। महमदा के सनिचरा टोला है, उसी टोला का, जिसमें मैं प्रभावी होकर के उस कार्य को झगड़ा कर निपटारा करते हुए लोक अदालत में केस करवा करके उस पार्टी का निपटारा कराया। फिर उसका रसीद कटवा करके उनका निराकरण करा दिया। उसके बाद जहाँ भी किसी के बाद झगड़ा हुआ, उस झगड़ा में मैं स्वतः पहुँच करके 1 बार नहीं 10 बार जा करके अपने स्तर से उन लोगों को झगड़ा का फैसला किया। 1 मिनट। और उसके बाद और भी समस्या एक तो हमारे पास आया था महमदा का ही, जिसमें विकर्मा राय और रामदेव राय थे। उन लोगों के ज़मीनी विवादित था, जिसको मैंने अपने स्तर से सिवान न्यायालय में जा करके उन लोगों का अपने स्तर से शेड्यूल बनवा करके सबका जो भी हिस्सा था उसको बंटवारा करके उन लोगों को मैंने कराया। उसके बाद मेरे पंचायत में जहाँ भी जिसके पास झगड़ा हुआ, वहाँ मैं स्वतः पता लगने पर पहुँच करके अपने स्तर से उन लोगों का समस्या का निपटारा किया अपने पंचायत से। उसके बाद हमारे पंचायत में जितना भी समस्याएं हुई, अगर हमारे पास समस्या लेकर कोई आए या नहीं आए, हमको पता लगा, मैं वहाँ जा कर के उसकी समस्या का निदान किया। उसके बाद अपने पंचायत से लगभग एक भी केस को थाना पर नहीं जाने दिया, न्यायालय में नहीं जाने दिया। हमारी उपलब्धि ये 5 साल में रही है, जो कि आज भी पब्लिक में हमारी एक पहचान है। उसी को मैं अपना आधार मान करके बनाते हुए मैं पब्लिक के सामने आज हूँ। मुखिया का चुनाव लड़ रहा हूँ। पब्लिक मुझे मौका देगी तो मैंने जो भी कार्य बताया उसको मैं पूरा करूँगा। इसमें हमारे पास किसी प्रकार की त्रुटि नहीं रहेगी। हमारी यही प्राथमिकता है। जी, हम ये भी पूछना चाहेंगे आपसे कि अगर जनता जनार्दन महमदा पंचायत की अगर इस बार आपको नेतृत्व करने का मौका दे देती है, तो आप प्राथमिकता के तौर पर सर्वप्रथम कौन सा काम करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमारे यहाँ नाली की समस्या है, उसका मैं निपटारा करूँगा। उसके बाद महमदा पंचायत में हमारे पास एक खाड़ी है, जो कि बंका जुआ महमदा, हमारे बगल के भी 2-3 गांव हैं जो भी इससे बहुत जूझ रहे हैं। आज पानी का जमाव हमारे यहाँ इतना हुआ है कि फसल बर्बाद हो रहे हैं। जहाँ पर ये समस्या है महमदा गांव में, उसका पहली बार मेरी प्राथमिकता हो कि उसकी का काम मैं पूरा करूँगा। उसके बाद बताया मैं आपको कि शिक्षा के क्षेत्र में जो भी कार्य होगा, मैं बच्चों के साथ खड़ा रहूँगा, उन लोगों के मार्गदर्शन करूँगा कि बाबू ये शिक्षा के लिए ज़रूरी है, उसमें मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। स्वास्थ्य केंद्रों की क्या स्थिति है, उप स्वास्थ्य केंद्रों की। महमदा पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र एक है, ठीक ना। वहाँ पब्लिक की भीड़ होती है, लेकिन
समस्या आएगा, जैसे सरकारी नीति आएगी उसको बढ़ाने के लिए, तो उस स्तर पे अगर वार्ड वाइज भी स्वास्थ्य केंद्र की उपलब्धि आती है, मैं कोशिश करूँगा हर वार्ड वाइज स्वास्थ्य केंद्र बनवाऊँ, ताकि हमारी हर पंचायत के, हर वार्ड के जनता को कोई परेशानी नहीं हो। जैसे अभी हमारे यहाँ कोविड का समस्या थी, कोविशील्ड लग रहा है, कोवैक्सीन लग रहा था, बहुत भीड़ हो रही थी। अगर ये हर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र होता तो इतनी भीड़ नहीं होती। मैं इसको कोशिश करूँगा हर वार्ड में स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाया जाए। आपका चुनाव चिन्ह क्या है, क्रमांक क्या है? हमारा चुनाव चिन्ह, हमारा नहीं, हमारी पत्नी का चुनाव चिन्ह सुनीता देवी, जिनका चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है, क्रम संख्या 12 पर है। मैं अपील कर रहा हूँ हमारे अपने क्षेत्र की जनता से, अपने चाचा चाची से, काका काकी से, छोटे भाई से, कि हमें वोट करें ताकि मैं आपकी सेवा कर सकूं। जी, तो ये थे अशोक महतो जी, जो कि न्यूज़ 360 से बातें कर रहे थे। मैं बताते चलूँ कि महमदा पंचायत की भावी मुखिया प्रत्याशी इनकी पत्नी सुनीता देवी हैं। मैं एक व्यक्ति महमदा पंचायत के हैं जो कि इनके समर्थक हैं। सबसे पहले आपका चैनल का धन्यवाद है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग इनको काफ़ी दिन से देख रहे हैं, जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। चेहरा भी अच्छा साफ सुथरा है इनका। जो भी काम किए हैं अभी से इस पहले साफ सुथरा काम किए हैं। मुखिया जी जो पहले वाले हैं वो तो दिखे ही नहीं, हम लोग को तो दिखे ही नहीं। कम से कम अगर कुछ नहीं तो 5 साल में तो हम एक बार भी नहीं देखे हैं। ये जन समर्थक थे जो कि अशोक महतो जी 29/11/2021 को अब जनता जनार्दन को फैसला करना है कि वो फैसला किसके पक्ष में देती है। मैं शेखर कुमार सिंह अपने कैमरामैन राजा के साथ।